लगता नहीं होगा देख के। कॉलेज में गया और अभी 15 दिन पहले फिर जाना शुरू हुआ, और अब पहली बार हम दोनों जा रहे हैं इकट्ठे। ओके, सो टाइम काफ़ी हो गया है, बातें भी बहुत हैं हमारे अंदर, बट स्टिल थोड़ी सी बातें करेंगे। तो फॉर न्यू पीपल, आज कितने लोग हैं जो पहली बार हमें सुन रहे हैं? वाह, दैट्स अमेजिंग, राइट? सो हमें अच्छा लगेगा। इतने लोग ऊपर भी हैं, ऐसा बैठे हैं अभी? हाँ जी, कितने लोग जो पहली बार सुन रहे हैं? आया, एक मिनट। ऊपर वाले गणेशों में हैं, तो एक बार शोर मचा के दिखाओ कितने गुस्से में हो। काम करते हैं, शोर बहुत हो गया, हंस ले थोड़ा। मैं ऐसे करूंगा तो हा, ऐसे करूंगा तो हा 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 हा, और फिर चलो शुरू करते हैं, प्रैक्टिस होगी आज। हा 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 हा, दिखा के आए हों, लोगों ने आपके है ना छक्के छुड़ा दिए हों, लोग टीम में आके छोड़ के चले गए हों, लोगों ने आपको एमए के बारे में वो सब बताया जो आज तक आपको नहीं पता था, जो आपकी अपलाइन को भी नहीं पता है, जो डग गए वो उसको नहीं पता। वो चीजें नहीं बताएं जब, तो आके क्या करना है? तो बीवी ऐसे करेगी, ठीक है? और आपने क्या कहना है? तो फिर करेगी अरे आप सच में आपकी बीवी हंसने लग जाएंगी, जितना भी मूड खराब होगा कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है? ओके, इतना कुछ सिखाएं आपको, है ना? बहुत कुछ सीखने को यहाँ पे मिलता है। सो वी आर धर्मेंद्र मीनाक्षी राणा एंड वी आर फ्रॉम, हम गुड़गांव में रहते हैं। मैंने इंजीनियरिंग किया, एमबीए किया, मीनाक्षी ने एमसीए किया, राइट, मास्टर्स किया कंप्यूटर्स में, और घर चल रहा था, बढ़िया चल रहा था। मेरे फादर एक्सचेंज रिटायर हुए इरिगेशन से, मदर, हम 4 लोग, छोटा सा बेटा हमारा 8 साल का, खुशहाल नाम है उसका, है ना? तो खुशहाल नाम रखा है उसका, और सो अमेजिंग लाइफ है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी जिंदगी सबकी हो। अभी हम जब वीडियो देख रहे थे तो मैं यही लग रहा था कि यार और के लुटता का भाई नहीं, मतलब और क्या चाहिए है एक इंसान को जो लाइफ में चाहिए, वो इससे ज़्यादा क्या चाहिए होगा? इसके अलावा पता क्या चाहिए होता है? 40,000 करोड़ के मालिक के पास जो चीज़ नहीं थी, सुना था नाम? बिग बुल, हेलो, राकेश झुनझुनवाला, 40,000 करोड़ की कंपनी का मालिक, 62 साल की उम्र में डायबिटीज के कारण डेथ हो जाती थी। और आप में से यहाँ पे कम से कम 200 लोग ऐसे बैठे हैं जो एक डायबिटीज पेशेंट की डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। हाँ है ना? 40,000 करोड़ की कंपनी का मालिक बोलता है कि मैंने जिंदगी में बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट्स की हैं। आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, कहता मैंने दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट्स की और मेरी सारी इन्वेस्टमेंट्स ने मुझे इतना अच्छा रिटर्न दिया, बट गलती से एक ही जगह इन्वेस्ट नहीं कर पाया, वो थी हेल्थ। और आप लोग वो यहाँ पे बैठे हुए हैं जो सारे के सारे हेल्थ में इन्वेस्ट करते हैं। मैं अभी 16 तारीख को 51 साल का हो जाऊंगा। आप बताओ कोई और 51 साल का पूछ दे तो भाई साहब कितने साल के हो? कितने साल के हैं? 32 भाई, 31 कितने साल के हो भाई? 29। 51 साल में ये भी नहीं पूछ सकते, गारंटी देता हूं आपको। तो सेहत, ये बिजनेस क्या क्या देगा, वही क्या, ये सब कुछ तो दे रहा है। आपने देखा मारुति 800 से स्टार्ट किया था बिजनेस को, आज 5 सीरीज, है ना, BMW चलाते हैं। और भी बहुत चीजें हैं, है ना, गुड़गांव में मकान है ना, इन्वेस्टमेंट्स हैं, एक हॉलीडे होम लिया हुआ है हमने हिमाचल उत्तरांचल में, राइट, पहाड़ियों के ऊपर।
जो सुख सुविधाएं हो सकती हैं, जिसके लिए बचपन से तरसा करते थे, वो सब चीजें आज हमारे पास में हैं। और इसके अलावा ईश्वर की ब्लेसिंग से अभी देखा होगा आपने कुछ बच्चों को, लगभग 165 ऐसे बच्चे हैं जो मजदूरों के बच्चे हैं, उनको पूरे साल का न्यूट्रलाइट हम लोग खिला पाते हैं इस बिजनेस के कारण। बहुत अच्छे से परिवार न्यूट्रलाइट को महंगा मानते हैं, लेकिन ईश्वर की ब्लेसिंग है, मेंटर्स की ब्लेसिंग है कि आज नहीं ऐसा कुछ कर पाते हैं। ऐसी 5 बच्चियों को हमने, देखिए ये सब बातें बताने के लिए नहीं होती है, लेकिन ये परिवार है, कुछ लोगों को मोटिवेट कर सकती है शायद ये चीज़ें। कई बार लगता है कि यार मैंने क्या करना है, आई एम सेटिस्फाइड। मैं अक्सर बोलता हूँ यार सेटिस्फाइड तब तक नहीं हो सकते अगर दुनिया में कोई भी ऐसी बच्ची है, कोई भी ऐसा बच्चा है जो पढ़ सकता है, लेकिन वो उसके बाद पैसे नहीं है पढ़ने के लिए, तो आप सेटिस्फाई नहीं हो सकते। शायद उन बच्चों के लिए आपको इस बिजनेस को कर लेना चाहिए। आप तब तक सेटिस्फाई नहीं हो सकते जब तक आपके शहर के अंदर कोई भी आदमी रात को सड़क के ऊपर सोता है और रात को इतनी ज्यादा ठंड है कि सिर्फ उसकी आंख नहीं खुलती, तो अगर उसके ऊपर कंबल नहीं है, उसके ऊपर घर की छत नहीं है, तो हमें सेटिस्फाई होने का हक नहीं है दोस्त, हाँ या ना। कोई भी ऐसा बच्चा है जो अगर दिवाली को दिवाली नहीं मना पाता है, ईद में ईद नहीं मना पाता है, तो फिर हमें सेटिस्फाई होने का कोई हक भी नहीं है दोस्त। तो हमारे पास बहुत कुछ है करने के लिए। पीछा का के करना है, अरे तेरे तो होंगे जब तेरा पट्टा के करना है। तो आप पैसे से तो बहुत कुछ हो सकता है दोस्त, ओके। तो धर्मेंद्र मीनाक्षी राणा को नहीं पता था कि इतना पैसा आएगा, इतनी चीजें होंगी, बट वी स्टार्टेड ऑन फेथ ऑफ समवन। किसी ने बोला, हमने स्टार्ट कर दिया और करते 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 यहाँ तक पहुंच पाए। एक ही प्रिंसिपल है इस बिजनेस का नहीं, जिंदगी में जो भी करोगे ना, एक ही प्रिंसिपल है, जारी रखना है। शुरू करने वाला नहीं जीतता, जारी रखने वाला जीतता है। ये याद रखिएगा, दुनिया की ताकत आपको हरा नहीं पाएगी, राइट। तो ये सब कुछ जो है उसका सारा श्रेय हो जाता है हमारे अप्लायंस को जाता है, जो कि गॉड की तरह से हैं, जिन्होंने हम जैसे लाखों लोगों की जिंदगियों को बदला है। तो हम नतमस्तक होते हैं हमारे ऐसे ग्रेट अप्लायंस डॉक्टर हरभजन एंड मंजूर बैद जी के लिए, राइट। तो एक बार जबरदस्त तालियां इस कपल के लिए। बहुत सी बातें हैं, जैसे अशोक जी आज हमारे बारे में अगर कुछ बात कर रहे थे, हम उनके बारे में कितने ही किस्से हैं जो सुना सकते हैं। अगर वो हमारे जिंदगी के उन पड़ावों पे हमारे साथ नहीं होते जब बहुत मुश्किल हो रही थी, तो शायद हमारे लिए से बिजनेस नहीं होता, राइट। देन थैंक्स टू अवर टीम, हमारी सारी टीम के लिए एक बार तालियां बजाइए, क्योंकि वो लोग नहीं होते तो हम यहाँ नहीं पहुँच पाते। उनके प्रयासों से, उनके मेहनत से, उनके प्लान के कारण हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं। और उसमें जो सबसे खास कपल है, राइट, अगेन जैसे हम अपनी अपलाइन के बारे में इतना कुछ बोल सकते हैं, ऐसे इस कपल के बारे में पता नहीं कितने कसीदे पढ़ सकते हैं। एक पूरा सेमिनार चाहिए हम उस कपल के बारे में बोलने के लिए। लीडरशिप, मैं हमेशा बोला करता था बहुत पहले कि जब अगर आपको डायमंड जाना है तो लीडरशिप के ना कुछ गुण होते हैं, उन सारे गुणों पे आपका टिक मार्क होना चाहिए, नहीं तो फिर आप डायमंड नहीं जा पाएंगे। और एक ऐसा कपल जो इसके पास उन गुणों में तो टिक मार्क की है ही, लेकिन मैंने और बहुत से गुण देखे जो मुझे खुद नहीं पता थे, जिन पे उनका टिक मार्क था। तो एक बार जबरदस्त तालियां बजाते हैं यहाँ पे। माय फेवरेट कपल अशोक पंडित और संतोष शर्मा, उस बारे में जरूर मैं बीच में कुछ बात करूंगा। और उसके बाद उन्हीं की टीम में अमेजिंग कपल यहाँ पे बैठा हुआ है, डायमंड्स, राइट, और बहुत आगे जा रहे हैं, मिस्टर रविंदर एंड मनोज यादव। एक बार जबरदस्त तालियां सबके लिए, बहुत तालियां। अब सबके नाम नहीं ले पाएंगे, इतना टाइम नहीं है, तो मैं बस इतना बोलना चाहूँगा आपको कि अशोक जी को हमेशा कहता हूँ कि यार जब मेरा कुछ बोलने की बारी आए तो मेरे लिए तुम नोट्स लिख दिया करो, है ना, क्योंकि अमेजिंग स्पीकर हैं वो, और मेरे को तो इधर उधर से इधर मारना पड़ता है, कभी कहीं से कुछ लिखना पड़ता है, कुछ याद ही नहीं रहता भाई, ठीक है। तो मैं कुछ लिख के लाया था, तो मैंने कहा मैं आपसे बात कर लेता हूँ। ओके, तो ये अशोक जी के बारे में मैं बोलूँगा आपको। किसी भी सक्सेसफुल के लिए, हमारे लिए भी आप सोच सकते हैं सेम। मुझे ऊंचाइयों पर देखकर हैरान है बहुत लोग, मुझे ऊंचाइयों पर देखकर हैरान है बहुत लोग, मगर किसी ने मेरे पांव के छाले नहीं देखे। दोस्त, ये पांव के छाले जो है ना, वो आपको दिख नहीं रहे हैं, है ना। और ये पांव के खाली छाले नहीं हैं, पांव के छाले तो फिर भी भर जाते हैं, बट हम लोग, है ना, अशोक जी, संतोष जी, आज अगर इस सेशन को यहाँ पे कर रहे हैं, धर्मेंद्र मीनाक्षी राणा ने अगर ऐसे सेशंस किए हैं, तो उन छालों से भी ज्यादा छाले यहाँ पे हैं हम सबके, राइट। लेकिन वो छाले कभी दिखाई नहीं देते दोस्त। तो एक बार ऐसे कपल के लिए जो ऐसे छाले आपको दिखाई नहीं देखने ही नहीं देता है, तो अमेजिंग कपल है। और
तो मैं आगे बात करूंगा, उससे पहले मैं यहाँ पे इस खूबसूरत लड़की को बुलाऊंगा आपके सामने। और जिम जाता हूँ, है ना, जो भी करता हूँ, खाने को कोशिश करता हूँ कि, है ना, वैसा खाना ना खाया जाए जिससे सेहत की गड़बड़ हो, है ना, मतलब जवानी बरकरार रहे। सो उसका सबसे बड़ा जो कारण है ना, इसका ये है। और क्योंकि हर फंक्शन में आपको लगता है छोटी होती जा रही है और खूबसूरत होती जा रही है। लेडीज से पूछ रहा हूँ मैं, जेंट्स हाँ बढ़ लाग रहे थे, वैसे वाले तो नहीं, वो बदाम में गुड़ लेके 2 बच्चे, अशोक जी बता रहे थे जो। सो ये गर्मी है, तो इसलिए मुझे मेहनत करनी पड़ती है कि मैं मीनाक्षी के बराबर रह पाऊँ, राइट। सो मतलब मैं बिल्कुल दिल से बताता हूँ आपको, और बहुत सीरियस नोट पे बोलता हूँ कि मेरे लाइफ, और इसको भी बोलता रहता हूँ, रोज़ बोलता हूँ शायद, कि मेरे लाइफ में अगर बेस्ट कुछ हो सकता था, अगर ईश्वर से सब कुछ दे के मैं कोई एक चीज़ आगे के लिए भी मांगूँ, तो वो मीनाक्षी होगी मेरे लिए, राइट। और इससे बेहतर मेरी लाइफ में ब्लेसिंग्स, बहुत ब्लेसिंग्स हैं ईश्वर की, बट शी इज़ द बिगेस्ट ब्लेसिंग ऑफ माई लाइफ। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि ना इससे ज़्यादा चाहिए थी, ना इससे कम चाहिए थी, बिल्कुल ऐसी ही चाहिए थी। और हर जन्म में तुम ही चाहिए, और एज अ बीवी ही चाहिए। तो लेट अस वेलकम हियर। क्योंकि कई बार बोलते हैं कि अगले जन्म में आप मिलते तो जरूर हैं, लेकिन रिश्ते बदल जाते हैं, है ना, रिश्ते बदल जाते हैं। तो मैं इसको अपनी माँ की तरह नहीं चाहता हूँ, मतलब मैं माँ नहीं चाहता इसे। मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं वाइफ बन जाऊँ, ये हस्बैंड बन जाए, राइट। तो मैं तुझे एज अ वाइफ चाहता हूँ हर जन्म में, बट इस बार थोड़ा जल्दी मिलना, है ना, क्योंकि आजकल तो फिर कॉलेज में हो गया सब कुछ है, बाहर हाथ गया होगा, तो मतलब शादी भी मतलब पहले ही हो जाती है, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो फिर मेरी भी नहीं होगी, तो अगली बार स्कूल में ही मिल जाइए। तो लेट अस वेलकम माय ब्यूटीफुल वाइफ, माय मिशन वाइफ मीनाक्षी राणा। कितनी लेडीज को ऐसा वेलकम चाहिए? ये यहीं पर पॉसिबल है ना, एमबीए की स्टेज पर पॉसिबल है ये। और हमने ऐसा कुछ सेशन पहले कभी नहीं देखा था। जब हम लोग भी आपकी तरह, जो लोग आज पहली बार आए हैं, हम लोग भी गए थे फिकी ऑडिटोरियम में, और वहाँ पर कोई प्लान दिखा रहे थे, और सीटें कुछ खाली थी, कुछ भरी थी, और हम इतने हैरान हो रहे थे कि हमें इस चीज़ का आज पता चल रहा है ना। और हमने तालकटोरा स्टेडियम में एक सेमिनार लगाया था, कई किलोमीटर लंबी लाइन थी वहाँ पर एंट्री के लिए, जैसे आज यहाँ पर भी लगी होगी, है ना। तो हम सोच रहे थे कि यार हमें ये आज पता चल रहा है और लोग इसमें ऑलरेडी इतने टाइम से हैं। तो फ्रेंड्स, हम भी उतने ही अमेज्ड हुए थे, उतने ही हैरान हुए थे जितने हैरान आप लोग होंगे कि यार बाहर तो एमबीए के बारे में क्या क्या बोला जाता है, लेकिन यहाँ इतने लोग सक्सेसफुल हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं, ये रिकग्निशन है, ये सारे रिवॉर्ड्स हैं, है ना। आप सच सच बताइए दिल से कि बाहर लोग कहते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर तस्वीर ही अलग है। तो दिस इज द पावर ऑफ एसोसिएशन, ये एसोसिएशन का फर्क है, ठीक है। सक्सेसफुल लोग कभी भी आपको सड़कों पे नहीं मिलेंगे, है ना, भीड़ में नहीं मिलेंगे, लेकिन सक्सेसफुल लोगों से मिलने के लिए आपको आना पड़ेगा, है। और वो ऐसी जगह पर आते हैं जहां पर हम टिकट लगाकर उनसे सुनते हैं। मेंटरशिप इज नॉट फ्री, मेंटरशिप जो है वो फ्री नहीं है। आप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं नर्सरी से लेके 12वीं क्लास तक, फिर उसके बाद हायर एजुकेशन, कितना पैसा खर्च करते हैं। तो किस चीज़ का पैसा खर्च करते हैं आप? वहाँ पे टीचिंग का, जो वो पढ़ाई करेगा, जो उसको ज्ञान प्राप्त होगा, जो उसके वो अध्यापक होंगे, जो मेंटरशिप उसको मिलेगी, जो उसका ब्रेन डेवलप होगा, जो उसकी विजन ओपन होगी, उस चीज़ के पैसे आप देते हैं, है ना। तो अगर हम अपने बच्चे के ऊपर अपनी कमाई का कितने % खर्च कर देते हैं, है ना, अपना पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं उनके लिए, तो क्या हम लोग फाइनेंशियल फ्रीडम लेने के लिए पे कर सकते हैं? और पे करना हमेशा पैसा नहीं होता। पे करना मतलब जो आपको कहा जा रहा है उसको करिए, अपने कंफर्ट जोन को छोड़िए। आपका जो दिल कर रहा है आज प्लान ना दिखाने का, तो भी जाए। यहाँ पे इतनी सारी लेडीज आई हैं, मैं आप सबके लिए बहुत जोरदार तालियां चाहूंगी। और मुझे पता है लेडीज के पास बहुत सारा काम होता है, और कुछ लोग गांव से होंगे तो उनके पशु भी होंगे, सास ससुर हैं, बच्चे हैं, सबको मैनेज करके आप यहाँ पर आए हो, है ना। लेकिन मैं आपको ये बताऊं,
आपका ये डिसीजन है ना, ये छोटे छोटे डिसीजन लगातार लेते रहिएगा। आप भी ऐसी आपकी वीडियोस दिखाई जाएंगी और आप भी विदेशों की सैरें कर रहे होंगे, ठीक है। और हमने भी ऐसे ही देखा था, यहाँ पर मनोज हैं जो गांव से बिलोंग करती थी, और जब हम उनके घर जाते थे तो घूंघट में होती थी वो, और उनसे तो मिलना कम हो पाता था, लेकिन उनकी मदर इन लॉ से ही मिलना होता था, क्योंकि वही बैठी होती थी ड्राइंग रूम के अंदर, मनोज हमेशा किचन में होती थी, और उनका काम हो रहा होता था चाय बनाना, आने जाने वालों के लिए रोटियां बनाना, है ना। और आज आपने देखा और भी ऐसे लेडीज यहाँ पर खड़ी थी जिनके बैनर्स थे, जिनकी टीम के हाथ में उनके फोटोज थे। तो ये रिकॉग्निशन, आपसे मेरा ये सवाल है जितनी भी लेडीज यहाँ पर बैठी है, कि ये रिकॉग्निशन कि आपके हस्बैंड के साथ फोटोग्राफ, है ना, इतने लोगों के हाथ में, आपकी टीम के हाथ में हो, ऐसा कभी मौका आपको किसी और जगह मिल सकता था? नहीं मिल सकता। आवाज ही नहीं आ रही? नहीं मिल सकता था, है ना। और ये विदेशों की सैरें, हम लोगों को दोनों को घूमने का बहुत शौक था, और हम हर 15 दिन में चले जाते थे। और जब हम एमबी में आए तो हमने ये सोचा कि अब जब जाएंगे तो हम एमबी के फ्री ट्रिप से जाएंगे, तो हमने वो जाना पोस्टपोन किया, है ना। हम अफोर्ड कर सकते थे जाना, लेकिन हम गए नहीं। हमारे लॉज कहते थे कि तुम तो हर बार ही चले जाते हो, ये तनख्वाह जो तुम्हें मिलती है तुम ऐसे उड़ा दोगे। और अब जब आता है कि यहाँ जाना है, यहाँ की टिकट आ गई, तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो चाहकर भी आपको रोक नहीं पाते, है ना, क्योंकि टिकट आई है, फ्री की टिकट्स है। तो कैसे ऐसी लाइफ कितने लोगों को चाहिए, कितनी लेडीज को चाहिए। तो हमने इस बिजनेस को इसीलिए किया, और जब आए थे तब बिल्कुल भी ये विश्वास नहीं था और ये ड्रीम भी नहीं था कि कभी जॉब से फ्री हुआ करेंगे। फ्री होने का दिल भी करेगा, क्योंकि हमारी जब शादी होने वाली थी तो लड़का देख रहे होते हैं, जैसे पेरेंट्स लड़का देख रहे थे, तो मैंने अपने पेरेंट्स को बोला था कि एनसीआर में ही लड़का ढूंढना, क्योंकि मैं कभी जॉब नहीं छोड़ूंगी। और उसके बाद इस बिजनेस में आए तो ये पता चला कि जॉब बिना किए भी अच्छा लाइफस्टाइल हो सकता है ना। जॉब में तो आपको किसी की जी हजूरी करनी पड़ती है, सुबह जाना पड़ता है, शाम को आना पड़ता है, लिमिटेड तनख्वाह मिलती है ना। आप अपने मालिक खुद नहीं हो। ये पता नहीं था, क्योंकि सबको जॉब ही करते देखा है। 60 साल के बाद भी लोगों को रिटायरमेंट के बाद जॉब ढूंढते देखा है, लेकिन ये जब बिजनेस आया तो हमें बिल्कुल, वो कहते हैं ना, सड़क के उस पार, कभी देखी नहीं थी ये चीज़ें, तो इसलिए इतना दिल को छू गई। और हमने इस बिजनेस को लगातार करने का फैसला किया, और उस लगातार करने की वजह से आज हम यहाँ पर हैं, और वो लोग यहाँ पर हैं जिनकी आज आपने सेलिब्रेशन की है, आपके अप्लायंस यहाँ पर हैं। मैजिक एक बार करने में नहीं है, मैजिक एक बार इस बिजनेस को का डिसीजन लेने में नहीं है, मैजिक लगातार करने में है। अभी जैसे राणा जी ने बताया ना कि जिम की मेंबरशिप ली है, जिम जाते हैं, तो मसल्स और ट्रांसफॉर्मेशन किन लोगों की होती है? जो लगातार जाते हैं। ऑफिस में आप लगातार जाते हो, आपके बच्चे लगातार स्कूल जाते हैं, है ना। तो इसलिए फ्रेंड्स, आपने इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया है, लगातार करने का डिसीजन लीजिए। और आज इस बिजनेस के थ्रू अमेजिंग लाइफ है। आज मुझे अपने हस्बैंड के कब आएंगे ये देखना नहीं पड़ता, है ना, क्योंकि हम 24 घंटे साथ रहते हैं। और हमें कभी कुछ खरीदने से पहले बजट नहीं बनाना पड़ता कि आज बच्चों की इस महीने फीस जाएगी, आज इनविटेशन शादी के ज़्यादा आ गए हैं तो रहने देते हैं, आज शगन डालना है शादी का। तो ये सारी चीज़ें पहले थी, लेकिन अब हमारे बजट में, अब हम बिना टैग देखे शॉपिंग करते हैं। कितनी लेडीज़ को ऐसा चाहिए? आज जब करवा चौथ आता है तो हस्बैंड हमारे गुड़गांव में गोल्ड सूक है, वहाँ लेके जाते हैं, और मैं उनको कहती हूँ कि यार अब तो हम लोग जूम पे मीटिंग करते हैं, बाहर जाना ही नहीं होता, तो आप रहने दो, मैं नहीं खरीदने वाली हूँ, लेकिन ये ज़बरदस्ती लेके जाते हैं। कितनी लेडीज़ को चाहिए ऐसा, क्योंकि हस्बैंड उनको ज़बरदस्ती गोल्ड की शॉपिंग करवाए। हेलो, आवाज़ ही नहीं आ रही लेडीज, विश्वास नहीं हो रहा है ना, विश्वास नहीं हो रहा। कोई बात नहीं। एक बार हस्बैंड, हमारी शादी हुई थी, तो मैंने अपनी मदर इन लॉ को ऐसे ही बोल दिया, शादी के कुछ ही महीने हुए थे, कि ऐसे गोल्ड खरीदना है या कुछ। तो उन्होंने कहा कि अरे गोल्ड ऐसे बार बार नहीं खरीदा जाता, बार बार खरीदे जाने की चीज़ नहीं होती, ये तो शादी ब्याह में ही होता है।
है ना। जब अखबार के अंदर रेट देखते थे, लेफ्ट साइड में आता है ना सोने का इतने भाव, सोने का इतना भाव, देखते थे और फिर ये सोचते थे ले, और हमारी हैसियत से दूर होता जा रहा है। लेकिन इस बिजनेस के में आने के बाद आपका बिल्कुल ही आउटलुक चेंज हो जाएगा, है ना। जब जेब में पैसे होते हैं, मुझे ना याद आ गया, हमारी एक सीडी में भी एक करवा चौथ था जिसमें मैंने कहा कि चल, ये बोली कि ठीक है ना है मानते तो सब कुछ है, चूड़ी ले लूँ। मैंने ले ले, तो इसने उसने भी डरते डरते 6 दी। मैंने बोला 6 में तो 2 तो ले ही लेंगे, तो 6 दी। तो मैंने ना ऐसे बजाई, मैंने नहीं यार खास आवाज नहीं आ रही, मैं 6 और दे दे। उन्हें 6 और दी, फिर न्यू आवाज आई, मैंने हाँ ये तोड़ दे। दिस इज कॉल्ड फ्रीडम, दिस इज कॉल्ड लव।